हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक और आईपीओ लेके आया हूँ जिसका नाम है आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड। ये कंपनी अपने नाम के विपरीत काम करती है। जो भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है उसमें पावर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करती है। तो क्या काम करती है कंपनी, क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, कब स्टेब्लिश हुई, क्या लॉट साइज है, कितना फंड एक लॉट के लिए लगेगा, कब आईपीओ खुलेगा, कब क्लोज होगा, तमाम सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवाल जो आपके मन में है उनका जवाब दिया जा सके। बट उससे पहले दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गोड़, और अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड, जो कि मेनली जो काम है इसका, ये फाउंड्रीज रन करती है स्टील एंड आयरन की। अब फाउंड्रीज क्या होती है? फाउंड्रीज वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी स्टील या आयरन को मेल्ट करके अलग अलग डाइज में, अलग अलग शेप्स में डाल के ठंडा किया जाता है, और ठंडा होने के बाद उनको फिनिशिंग के बाद प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये एक फाउंड्रीज होती है। इसका मेनली इस कंपनी का काम है, जो कि स्टील और आयरन दोनों का काम करती है। साथ ही साथ करीब करीब 1,000 से ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की अगर रिवेन्यू शेयरिंग की बात की जाए तो जो स्टील फाउंड्रीज हैं उनसे 33% और जो आयरन फाउंड्रीज है उनसे 67% रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। कंपनी के अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूं तो काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें अगर हम भेल की बात करें, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, उसके बाद में आपका सेल, एनएमडीसी, इंडियन रेलवे, तो ऐसे कई सारे बड़े नाम शामिल है। इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है, करीब करीब 70% रेवेन्यू वो आता है इंडियन रेलवे से। साथ ही साथ कंपनी 2004 में स्टैब्लिश हुई और छत्तीसगढ़ में मेनली का प्लेट बेस है। कंपनी ओवरऑल 15 स्टेट में काम करती है, जिसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है कंपनी की वो छत्तीसगढ़ से आती है। इसके साथ साथ इसके साथ एक बड़ा ड्रॉबैक है, जो ये है कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 30% रेवेन्यू इसका एक ही कंपनी से आता है, जिसका कंपनी ने नाम भी डिस्क्लोज किया है। उस कंपनी का नाम है विशाल निमृति प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक कंसर्न है इसका। अब हम कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कब आईपीओ ओपन हो रहा है, क्या लॉट साइज है, कितना अमाउंट लगेगा। तो 27 नवंबर यानी कि कल ये आईपीओ ओपन हो चुका है और 29 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड की अगर बात करूं तो फिक्स प्राइस में 75 रुपीज पे आ रहा है। ये 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। लॉट अगर मैं आईपीओ साइज की बात करूं तो 38.54 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 31.04 करोड़ का फ्रेश इशू है। अगर इसका रिटेल कोटा की बात की जाए तो 50% है। एनआई कोटा की बात की जाए तो 50% है। क्यूआईबी कोटा इसमें नहीं है। एनएससी का एसएमई आईपीओ है। इशू टाइप की अगर बात की जाए तो फिक्स प्राइस इशू है ये। अब कंपनी के लॉट साइज की बात करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितने शेयर का लॉट होगा। तो 1600 शेयर मिनिमम रिटेल के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसका 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी। मैक्सिमम रिटेल के लिए भी 1600 शेयर का ही लॉट रहेगा और 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा। वहीं अगर एचएनआई के लिए मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, स्मॉल एचएनआई के लिए, तो 2 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर का लॉट रहेगा और 2,40,000 रुपए का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर मैं डेट्स की बात करूं कि कब क्या होने वाला है, तो 27 नवंबर के दिन आईपीओ ओपन हो गया है, 29 नवंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। 2 दिसंबर के दिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहेगा। 3 दिसंबर के दिन जो है आपके रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगे, और जिनको शेयर अलॉट होंगे उनका डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 4 दिसंबर के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अब जरा एक बार कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि क्या है इसके फाइनेंशियल्स में। तो 2022 में कंपनी ने जो है रेवेन्यू 54.52 करोड़ का था, वहीं एक्सपेंसेस 54.67 करोड़ के थे। तो नेट नेट जो पेड बना, इसका पेड जनरेट हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 0.72 करोड़ का। असेट्स इसकी 35.37 करोड़। 2023 में 54.70 करोड़ का फिर से रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसके अगेंस्ट में 53.15 करोड़ के एक्सपेंसेस किए, मतलब नेट नेट 1.40 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट हुआ। यहाँ पर इनकी जो असेट्स बढ़ के 44.77 करोड़ की होगी। 2024 में 51.75 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, उसके अगेंस्ट में इनका यहाँ पर एक्सपेंसेस कम हुए हैं 46.76 करोड़ के, तो उसका प्रॉफिट जो है 3.78 करोड़ हो गया।
असेट्स भी इनकी 3 करोड़ से बढ़ के 47.36 करोड़ हो गई। और एक इन्होंने अक्टूबर 2024 की डिटेल दी है, 37.55 करोड़ तक का इनका जो है रिवेन्यू जनरेट हुआ अक्टूबर 2024 तक, और 32.63 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस हुए। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3.62 करोड़ का इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और असेट जो है 51.36 करोड़ की होगी। तो अगर हम देखें तो जहां 2024 में पूरे साल भर में 3.78 करोड़ का इनको प्रॉफिट था, उसके अगेंस्ट में अगर अक्टूबर 2024 तक ही देखें तो 3.62 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई एडिशनल इनकम ऐड हुई है क्या। अब अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन में आरओई जो है 24.17 करोड़ का परसेंट है, आरओसी जो है 23.64% है, एबिटा मार्जिन 15.73% है, पेट मार्जिन 7.31% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1.35 है जो कि ज्यादा है, अर्निंग पर शेयर 2.62 है, पी रेशियो भी अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है इसका 24.17 है, और नेट एसेट वैल्यू जो है 12.14 है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ठीक ठाक है, और जो फाइनेंशियल से वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। जो लास्ट क्वार्टर में एकदम से प्रॉफिट बढ़ा है तो वो एक बार समझने वाली बात होगी, और स्पेशली इनने मिड जो मंथ का मिड है वहां तक का इन्होंने बैलेंस शीट अपडेट करके दी है, तो उसका क्या कारण है वो समझने लायक होगा। अब हम कंपनी के ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि इनको आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो बिलासपुर की इनकी जो एक प्लांट है उसको अपडेट करना और साथ साथ उसको एक्सपांड करने के लिए इनको फंड्स की जरूरत है। उसके साथ साथ जो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए फंड्स की जरूरत है, और इनको जो जनरल पर्पस के लिए इनको फंड्स की जरूरत होती है वो वाला फंड्स की इनको रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये अभी इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है, मुझे थोड़ा सा ये डाइसी लगता है। इसके पहले यदि अगर अभी तक आपने आपके डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए तो आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे दी गई लिंक में आप आईएफएल के लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, मुझे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर में एकदम से प्रॉफिट बढ़ा के दिया है उसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आया, और दूसरी चीज इन्होंने मिड ऑफ द मंथ तक का बैलेंस शीट दी, जबकि हम जनरली देखते हैं तो बैलेंस शीट या तो मंथ की क्लोजिंग होती है या क्वार्टर की क्लोजिंग होती है। इन्होंने मिड ऑफ द मंथ के तक की बैलेंस शीट शो की है, तो उसका क्या रीजन है वो समझना पड़ेगा। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ को मैं तो पर्सनली अवॉइड करूंगा। आप क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।